तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1.4 द प्रॉब्लम ऑफ असेसमेंट। तो यार वीडियो से जाने से पहले आप लोग अभी यहाँ पर थोड़ा सब्र करो। टेंशन आप मत लो, क्योंकि टेंशन जितनी भी आप लेते हो काम उतना बिगड़ जाता है। ठीक है, आप पढ़ाई को बिल्कुल ऐसे लो लाइटली, यार ज़्यादा टेंशन ना लो। जितना माइंड पे करते हो ना, प्रेशर डालते हो, वो आपको फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत ही उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है आप पे। ठीक है, पढ़ाई को ऐसे करो यार, सिंपल है यार, ये मुश्किल नहीं है। टेंशन मत लो आप बस। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक ऐसा मक्खन की तरह करवा देने वाला हूँ कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। द प्रॉब्लम ऑफ असेसमेंट। प्रॉब्लम कहते हैं किसी मुश्किल को, असेसमेंट कहते हैं असेस करना, इवेलुएट करना, कुछ चीज़ को ना चेक करना बेसिकली। जैसे आप स्टूडेंट हो, टीचर आपको कैसे असेस करता है, चेक कैसे करता है, आपका टेस्ट लेता है वो। सही है, तो असेसमेंट का आपको आइडिया हो गया होगा। Assessing language skills can be challenging due to various factors। तो किसी की भाई ज़ुबान है ना, लैंग्वेज है, उसको चेक करना है तो वो चैलेंजिंग हो सकता है नीचे जो फैक्टर हैं उनकी जो है ना वो उनसे। सब्जेक्टिविटी के लैंग्वेज स्किल्स असेसमेंट इज़ ऑफन सब्जेक्टिव एज इट इज़ रिलाइज ऑन ह्यूमन जजमेंट। Different assessors may have varying interpretations of a person's speaking, writing or listening abilities। सब्जेक्टिविटी होती है जी कि कोई बंदा बोल रहा है ना, तो उसका मकसद क्या है, बोलने का क्या मकसद है, उसका मीनिंग क्या है, उसका ओवरऑल मेन आइडिया क्या है, उसको कहते हैं सब्जेक्टिविटी। जब कोई बंदा राइटिंग करता है, कोई बंदा स्पीकिंग करता है, तो उसको कौन जज कर रहा होता है? आम ह्यूमन जज कर रहे हैं। सही है, उसमें हर बंदा अपनी जजमेंट अलग है हर बंदे की। आप दो बहन भाई हैं, आपकी जजमेंट अलग होती है किसी एक चीज़ को समझने के लिए। तो उससे भी जो है वो असेसमेंट जो है लैंग्वेज की, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। मल्टीफेस्ड नेचर। लैंग्वेज स्किल्स आर मल्टीफेस्ड, encompassing pronunciation, grammar, vocabulary, fluency, and more. Evaluating all these aspects accurately can be complex। तो मल्टी फैक्टेड, ये फेस, ये फैक्टेड ही है मेरे ख्याल में, एफ ए सी, ये फेसेटेड। अब ये पता नहीं कौन सा वर्ड है, लेकिन इसमें जो एक चीज़ है वो ये है कि मल्टी मतलब कि ज़्यादा सारी हैं। नेचर कहते हैं एक जो मतलब कि जैसे कि ह्यूमन जो है उन सब में वोकेबलरी सबकी डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि मैं जिस तरह बोल रहा हूँ मेरी क्लास में और लोग भी इसी तरह बोलते हों। प्रोनाउंसिएशन सबकी डिफरेंट होती है। एक बंदा है जो वो मैयर कहता है, एक बंदा कहता है मेजर कहता है। दोनों वर्ड ठीक है लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। ग्रामर जो है सबकी ही आपको पता है गड़बड़ी होती है, किसी एक की ठीक भी होती है। और ये ऐसा एक जगह नहीं होता, डिफरेंट कल्चर में होता है, डिफरेंट जगहों पर होता है। इसमें क्या है, डिफरेंट नेचर है, मतलब सबकी तबीयत है। नेचर तबीयत को कहते हैं, मुझे भूल गया था अभी याद आया। तो मल्टी फेस नेचर मतलब कि इसमें हर बंदे की अपनी अपनी डिफरेंट नेचर है, जिससे क्या होता है कि ये सब चीज़ें जो है वो किसी एक चीज़ को एवेल्यूएट करने में कॉम्प्लेक्स डाल सकती हैं। हमने किसी की अगर प्रोनाउंसिएशन को मेजर करना, तो हम उसकी प्रोनाउंसिएशन सुन के कहेंगे कि यार ये तो गलत है, मतलब सही नहीं है। लेकिन फिर किसी और को हम उसी तरह देखेंगे तो हम कहेंगे यार ये भी उसी तरह बोल रहा है, हो सकता है वो ठीक हो सकता है वो गलत हो। तो इसमें नेचर का, तबीयत का फ़र्क आ सकता है। अगर तो हमारी नेचर उस बंदे जैसी है तो हम कहेंगे यार ठीक है। जैसे कि दो लोग अगर गलती कर रहे हो ना, तो उनकी नेचर सेम हो तो वो कहते हैं यार ये ठीक है। तीसरा बंदा जिसको पता है वो उसको गलती कहता भी रहे तो वो उसकी गलती नहीं मानते, अनटिल कि आप उस चीज़ को, फैक्ट को समझ सको। तो इससे भी लैंग्वेज में असेसमेंट में प्रॉब्लम आती है, मल्टी फैक्टेड या फेस्टेड नेचर में। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। लैंग्वेज इज़ डीपली टाइड टू culture and what is considered correct or appropriate may be vary between cultures। तो लैंग्वेज जो है ये जुड़ी होती है कल्चर के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइटली, और एंड व्हाट इज़ कंसिडर्ड करेक्ट और अप्रोप्रिएट मे बी बिटवीन कल्चर्स। और ये डिफरेंट कल्चर में जो है वो डिफरेंट हो सकता है कि क्या चीज़ ठीक है बहुत सारे कल्चर्स के दरमियान। assessor need to aware of these culture man nonsense। तो कल्चर जो है
उसमें कल्चरल का कॉन्टेक्स्ट भी है, जैसे कि डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट चीज़ें और होती हैं। तो एक बंदा जब लैंग्वेज की असेसमेंट कर रहा होता है, उनकी जो प्रॉब्लम ऑफ असेसमेंट, मतलब कि असेसमेंट में जो कल्चर का रोल है वो भी बहुत ज़्यादा है, पाया जाता है कि डिफरेंट कल्चर में जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको इम्पोर्टेंस होती है, जबकि दूसरे जो कल्चर है उसमें इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो जो मतलब कि असेस करने वाला बंदा है वो इन चीज़ों से, मतलब कि कल्चर की चीज़ों से कभी कभार अवेयर नहीं होता, तो उसको भी प्रॉब्लम होती है असेसमेंट करते हुए। जब तो आपको कल्चर देखे, कोई इंसान ऐसा नहीं जिसको सब कल्चर्स का पता हो, सही है। कल्चर का ना पता होना भी, जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसको समझना, उसका ना समझ आपको आना, उसका आपको कम समझ होना भी आपके असेसमेंट में प्रॉब्लम बन सकता है। टेस्टिंग इन्वायरमेंट, द टेस्टिंग इन्वायरमेंट कैन बी इफेक्ट परफॉर्मेंस। जो टेस्टिंग इन्वायरमेंट है वो आपकी जो सलाहियत है उसको मुतासर कर सकता है। एंग्जाइटी, डिस्ट्रैक्शंस और अनफेमिलियर टेस्टिंग कंडीशंस कैन इम्पैक्ट अ पर्सन लैंग्वेज स्किल्स ड्यूरिंग असेसमेंट। तो जो एंग्जाइटी है, सर का दर्द आपको हो रहा है, इसके अलावा आपका माइंड ठीक नहीं है, खड़का हो रहा है, कुछ शोर का, आप बैठे हैं किसी मिस्त्री की दुकान के साथ, आपका घर है और मिस्त्री शुरू हुआ है, खड़का आपको आ रहा है, बहुत आवाज़ आ रही है, आप रूम में पढ़ नहीं पा रहे, और इसके अलावा कोई ऐसी टेस्टिंग कंडीशंस हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, वो असरअंदाज हो सकती हैं एक पर्सन की जो लैंग्वेज स्किल्स हैं। अगर आप उसको असेस कर रहे हो लैंग्वेज स्किल्स को, तो ये चीज़ें अगर बैकग्राउंड में आ जाएँ जो कि मैंने बयान की हैं अभी, तो ये लैंग्वेज स्किल्स की जो असेसमेंट है उसको उसमें जो है प्रॉब्लम बन सकती हैं। टेस्टिंग इन्वायरमेंट हो गया। इंट्रैक्शन वर्सेस आइसोलेशन, interactions versus isolation. Assessment often occurs in isolations, whereas real life natural context can limit the assessment validity. सॉरी, हमने ये गलत पढ़ लिया, थोड़ी एक लाइन मिस कर दी। असेसमेंट ऑफन ऑकर in isolation, whereas real life language use happens in social interaction. Isolation, isolating language skills from their natural natural context can limit the assessment's validity. तो असेसमेंट जो है आमतौर पर ऑफन ऑकर इन आइसोलेशन, तो असेसमेंट जो होती है ना वो एक आइसोलेशन में होती है, मतलब कि उसकी ना जब आप किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल मैं आपको ना असेस कर रहा हूँ, आपकी बाइक आप कैसे चलाते हो, जब मैं आपको असेस करूँगा ना तो आप उस तरह से नहीं चला सकते जिस तरह आप अपनी विदाउट असेसमेंट के चला रहे होते हो। तो उसका ना एक आइसोलेशन होती है उसकी जो असेसमेंट की। वेयर एज रियल लाइफ लैंग्वेज यूज़ हैपन्स इन सोशल इंट्रैक्शंस। तो लेकिन जो हम लोग आम तौर पर अगर आप बाइक चलाते हो पब्लिक में, तो आप उतने टेंशन में आप नहीं आते, जब आप जो है वो असेसमेंट आपकी हो रही हो तब आप आ जाते हो। तो इसमें भी यही कहा गया है कि जब हम सोशल इंट्रैक्शन में लैंग्वेज की यूज़ करते हैं और जब हम असेसमेंट में करते हैं तो बड़ा डिफरेंस होता है, बड़ी हम आइसोलेटेड हो जाते हैं। आइसोलेटिंग लैंग्वेज स्किल फ्रॉम देयर नेचुरल कॉन्टेक्स्ट कैन लिमिट असेसमेंट वैलिडिटी। तो जब आप असेसमेंट कर रहे होते हो तो फिर उसमें अगर कोई इस तरह की चीज़ें आ जाएँ, लैंग्वेज स्किल्स जो है नेचुरल कॉन्टेक्स्ट से अगर आ जाएँ, तो आपको उसमें आपकी असेसमेंट बहुत जो है वो मतलब उसकी असेसमेंट की वैलिडिटी जो है ना वो उस तरह से नहीं होती जिस तरह से वो एक बंदा एक आज़ाद इन्वायरमेंट में रह कर जो है अपनी लैंग्वेज को इंटरेक्शन के लिए यूज़ कर रहा होता है। तो आपने यहाँ पर इंट्रैक्शंस और आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। रिसोर्स इंटेंसिटी, comprehensive language assessment often require trained assessors and resources for scoring and feedback, making it resource intensive. तो जो कम्प्रीहेंसिव लैंग्वेज असेसमेंट हैं ये आम तौर पर इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है जी, ट्रेंड असेसर जो है ना, और इसके अलावा रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं एक अच्छा फीडबैक बनाने के लिए, और ये जिसकी वजह से रिसोर्स इंटेंसिटी जो है इसमें बढ़ जाती है, और इसके लिए रिसोर्स चाहिए होते हैं, आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको सामान चाहिए जो असेसमेंट का होता है, इसके अलावा आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर आप असेसमेंट कर सको, और इसके लिए आपको टीम एक चाहिए जो आपका काम कर सके, या आपको कुछ लोग चाहिए। तो इसमें क्या है जी, रिसोर्स इंटेंसिटी होती है। Bias and fairness. Language assessment can be biased and towards specific as accent or delegates disadvantages.
individuals who do not conform to these norms. Ensuring fairness and inclusivity is a challenge. तो लैंग्वेज की असेसमेंट में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि अगर आपका कोई जानने वाला है, आप बलोची हो, तो आपका कोई बलोची बंदा है जिसकी आपने असेसमेंट करनी है और एक पंजाबी है, तो आपकी उसमें बाइसनेस आ सकती है कि आप बलोची को ज़्यादा नंबर दो असेसमेंट में और जो आम बंदा है पंजाबी उसको कम दो। हो सकता है कि पंजाबी को ज़्यादा उर्दू आती हो, बलोची को कम आती हो। तो आपकी अगर बाइसनेस उसमें आ गई और आपकी फेयरनेस उसमें ना हुई, तो ये एक असेसमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है कि आप एक तरफ से बाइस्ड हो सकते हो, आप अपने बलोची भाई का साथ दे सकते हो, हालांकि वो हक पे ना हो, वो ठीक ना हो, वो गलत हो, फिर भी आपके कल्चरल और एक्सेंट उस बंदे की आपको पसंद है उर्दू की, हालांकि उर्दू उसको सही नहीं आती, बलोची है वो, आप भी बलोची हैं, लेकिन उर्दू पंजाबी को सही आती है, लेकिन आपने बाइसनेस शो की और आपने बलोची को कहा कि ये ठीक है। तो बाइसनेस और फेयरनेस भी नहीं होनी चाहिए, और ये भी एक प्रॉब्लम है असेसमेंट में। स्टैंडर्डाइजेशन, developing standardization language assessment that are valid and reliable across diverse population and context can be significant challenge. Standardization जो है, developing standardization language assessment that are valid and reliable across diverse population, तो developing मतलब जो standard है लैंग्वेज को असेस करने का, वो ही एक सही और रिलायबल तरीका है बहुत सारी पॉपुलेशन को। अगर आपने एक कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने जो है वो उनकी असेसमेंट करनी है, तो उसमें जो स्टैंडर्ड एक तरीका है उसको अपनाना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप उसको नहीं अपना रहे, स्टैंडर्ड जो एक चीज़ है, स्टैंडर्ड असेसमेंट का जो एक तरीका है, अगर आप उसको नहीं अपना रहे, तो ये भी एक असेसमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, नंबर 10, as technology play a growing role in the language learning and assessment, keeping assessment up to date and with technological advancement can be demanding. तो इसमें क्या है जी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है ज़ुबान की सीखने के अमल में और असेसमेंट जो है यानी कि उसका जायज़ा लेने में। कीपिंग असेसमेंट अप टू डेट विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो आपने मतलब कि जो अपनी असेसमेंट है उसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी अपडेट रखना है, जितनी उसकी डिमांड है उस हिसाब से आपने अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को, जो टेक्नोलॉजी के मुतालिक चीज़ है आपके पास मतलब कि कोई सॉफ्टवेयर है जो कि असेस करता है, आपके पास कोई ऐसा मेथड है टेक्नोलॉजिकल जो असेसमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपने उसको अपडेट भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप 1960 के सॉफ्टवेयर से आप अभी 2023 की किसी भी इंसान की लैंग्वेज को असेस करो, ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लैंग्वेज स्किल इवॉल्व एंड डिवेलप ओवर टाइम, असेसिंग द लैंग्वेज स्किल ऑफ इंडिविजुअल इंगेज इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैन बी कॉम्प्लेक्स। तो लैंग्वेज जो है वो क्या है जी, इवॉल्व और डिवॉल्व होता रहता है टाइम के साथ साथ, और असेसिंग द लैंग्वेज स्किल फॉर इंडिविजुअल इंगेज इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैन बी कॉम्प्लेक्स। तो किसी भाई बंदे की लैंग्वेज स्किल को आपने, किसी इंसान की को अगर आपने असेस करना है, तो वो जो है ना उसकी जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है उससे अगर आप कंपेयर करो, तो वो जो है वो उस थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, उसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है, वो आश हो सकता है समझ से बाहर हो या उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। और जो लर्निंग है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसका भी यही मतलब है कि असेसमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग से भी इंस्पायर्ड है। और अगर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अगर कोई बंदे की लर्निंग जो है वो कम हो गई है, तो बाद में आपने पहले असेसमेंट कर लिया जी, बाद में पता चला कि वो बंदे की असेसमेंट जो है वो सही नहीं हो सकी, तो वो भी जो है असेसमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द एड्रेस दिस चैलेंजेस, लैंग्वेज असेसमेंट experts continually refines assessment method, consider cultural context, use diverse assessment tools to and work to reduce bias and subjectivity. The goal is to create fair, accurate and reliable assessment that reflect the individual's true language proficiency. तो भाई देखो, एक बंदे की लैंग्वेज आपने असेस करनी है, तो आप वो मेथड अपनाओ, वो चीज़ें अपनाओ जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो ज़रूरी हैं, जो बेहतर समझी जाती हैं, और इसमें आप वो चीज़ें ना अपनाओ जो कि बुरी हैं। बायसनेस आप बायस